लाल की जय हो। कार्तिक माता की जय हो। 16वां अध्याय। राजा प्रतु ने कहा, हे नारद जी, यह तो आप महाप्रभु शंकर जी की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई, अतः आप कृपा करके ये भी बतलाइए कि इस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी ने कहा, उससे छूटने पर वह बर्वर नाम का विख्यात हो गया, मानो नया जन्म पाकर अपने आप को धन्य माना, और वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहाँ उसके शंकर की चेष्टा कही, उसी अनुसार सुनकर दैत्यराज बड़ा ही क्रोध आया। उसने सब दैत्यराज को बड़े क्रोध आया और अपने दैत्यों की सेना सजाने की आज्ञा दी। काल नेमी और शुभ और निशुम आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने गए। एक एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या से निकलकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी के युद्ध के लिए निकला। उसके आगे महर्षि शुक्राचार्य, क्षीण सिंह राहु, और फिर वह उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर धरती पर आ पड़ा। आकाश से मेघ छा गए और बड़े अपशगुन हुए। उधर इंद्र आदि सब देवता एकत्रित हो कैलाश पर जाकर शिवजी के वरदान कहा और ये भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था उससे वशवर्ती हो गए और लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उनके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को उसने कहा कि निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतः आप उसे मारकर हमारी रक्षा करो। देवताओं के ये सब सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों न किया और वैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए। तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर शिवजी से कहा, उसे आपने अंशी और लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण नहीं मारा। वह बड़ा ही वीर और देवताओं के अजय है। मैं सत्य कहता हूँ, उसे कोई नहीं मार सकता। इस पर लक्ष्मी जी मुक्त होकर अपने स्वयं पर घर रहने का वर दे दिया, इसलिए उसके घर में रहता हूँ। ये सूर्यचर्य विष्णु, आप ये क्या कहते हैं? इस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा, इससे कुछ संदेह नहीं। अब आप अपने देवता जलंधर को मिलकर गए। ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर कर सिंह दान करने लगा। दैत्यों के नाद कोलाहल से शिवजी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपनी नंदी आदि गणों से उनके साथ युद्ध करने की आज्ञा दी। कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों के अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र वर्षों की शुरू हुई। मेरे मृदंग, शंख, तारों, हाथी घोड़े, रथों के शब्द के धरती कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदल पहाड़ में लगे गए। युद्ध भूमि में आवागमन हो और दैत्य आचार्य श्री शुक्राचार्य ने अपनी मृत्यु संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिवजी के गण व्याकुल हो गए। उनके पास जाकर सारा वरदान सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र क्रोध की सीमा न रही। वह अपने भयंकर रूप में दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय अपने मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी वे दोनों जांघें ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों को चबाने लगी। युद्ध भूमि में इस तरह विचरते हुए शुक्राचार्य जी के पास पहुंची तो शीघ्र ही उन्हें अपने उदर में गुप्त कर लिया और स्वयं अंतर ध्यान हो गए। शुक्र ने गुप्त हो जाने से दैत्यों के मुख मलिन हो गए और युद्ध छोड़कर भागने लगे। इस प्रकार अनेकों शुभ और निशुम, काल ने भी आदि सेनापति भागते हुए वीरों को रोककर शिव गणों पर बड़ा कठिन प्रहार किया। और ऐसा ही शिवजी के नंदी आदि वीर गणों और गणेश के स्वामी कार्तिकेय भी अपने गणों को रोककर दैत्यों से भीषण युद्ध करने लगे। बोलो विष्णु भगवान की